प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 13.1 की भूमिका कल हमने सीखी थी। आज हम प्रश्नावली 13.1 सीखेंगे। प्रश्नावली 13.1 की भूमिका में मैंने क्या बताया था, सीधा अनुपात क्या होता है। देखिए x1 y1 बराबर है x2 और y2। इस तरह ये अनुपात अगर बराबर है तो इसको क्या कहा जाता है, सीधा अनुपात कहा जाता है। हमने ये भूमिका में सीख लिया था। इसी पर आधारित हम प्रश्न नंबर 1 करेंगे। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटों तक 60 रुपए लगते हैं और 8 घंटों तक 100 रुपए लगते हैं, 12 घंटों तक 140 रुपए लगते हैं और 24 घंटे तक 180 रुपए लगते हैं। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समय लिख लेते हैं पहले सवाल के लिए। यहाँ पे समय लिख लिया और हमने यहाँ पे लिख लिया शुल्क, भाई कितने पैसे वो गाड़ी खड़ी करने के लेते हैं। 4 घंटे, 4 घंटे के लिए 60 रुपए हैं और 8 घंटे के लिए क्या है 100 रुपए हैं और 12 घंटे के लिए क्या है 140 है और 24 घंटे के लिए क्या है 180 रुपए। 180 रुपए। हम इनको चेक करेंगे कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं है। हमने इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया y, और ये x1, ये x2, ये x3 और ये x4। इसी प्रकार इसको y1, y2, y3 और y4। अब हम इनका अनुपात देखेंगे। x1 y1 बराबर है क्या है 4/60। इसको काटेंगे, ये क्या हो जाएगा 15, 1/15। इसी प्रकार ये x2/y2 बराबर है, ये क्या हो जाएगा 8/100। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, ये क्या हो जाएगा 4/25। इसी प्रकार ये x3/y3 करेंगे हम 12/140। 4 पे कट रहा है, ये 4 3 12, 4 3 12 और 4 5 20। 3 बटा कितना हो गया ये 35। और ये x4/y4 क्या हो जाएगा 24/180। 4 छिक्का 24, 4 चौका 16 और 4 5 20 और 3 दूनी 6 और 15 3 45। ये क्या होगा 2/15। अब देखिए ये अनुपात आपस में, कोई सा अनुपात आपस में बराबर नहीं। देखे 1/15 बराबर है नहीं है किसके 4/25 के, और ना ही ये 3/35 ये भी बराबर नहीं है, और ना ही ये है 2/15। इसलिए ये क्या है प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। अगर ये सवाल समझ में ना आए तो दोबारा देखने वीडियो, फिर भी ना समझ में आए तो मेरे से पूछना है। दूसरा सवाल, एक टेबल दी गई है, एक टेबल दी गई है और उसके कुछ पार्ट मिसिंग है, गायब है, वो हमने ज्ञात करने हैं। देखिए एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। यहां पे हम लिखेंगे लाल रंग के पदार्थ भाग और यहां पे मूल मिश्रण भाग। यहां पे क्या है मूल मिश्रण भाग, और ये टेबल ऐसे बना रखी है इस तरह से।
और ये पहला अनुपात 1/8 है, ये 4 है, ये 7 है, और ये क्या है 12 है, और ये क्या है 20 है। उसी प्रकार जैसे हमने इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया y, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये x4 और ये y4, ये x5 और ये y5। अब देखिए प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है, जैसे ये जो शुरू का अनुपात है, इस अनुपात में ये जो बाकी के अनुपात है ये बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे y2 कैसे याद करेंगे, ये x1 बटा y1 बराबर है किसके होना चाहिए, x2 बटा y2 के बराबर होना चाहिए। तो x1 क्या है 1, ये क्या है 8, ये क्या है 4 और ये क्या है y2। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो 1 और y2 की गुणा करेंगे तो y2, और 4 और 8 की गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32। इसी प्रकार हम y3 निकाल सकते हैं, x1 बटा y1 बराबर है x3 और y3, ये बराबर होगा, ये तो 1/8 और ये 7 है और ये y3 है। इसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम y3 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा 7 बराबर क्या हो जाएगा 56। अब जो बाकी के पार्ट हैं वो आपने खुद करने हैं इसके। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, ये सवाल नंबर 2 से रिलेटेड है मेरे ख्याल से, सवाल नंबर 2 से पढ़िए क्या है सवाल नंबर 2। प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। जो दूसरे सवाल में पहला अनुपात 1/8 दिया हुआ है, अब वो यहां पे क्या हो गया 1/75 हो गया। ये आपने स्वयं करना है, आपने खुद करना है। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 है, ये देखिए मैं सवाल नंबर 4 करवाऊंगा अब आपको। प्रश्न नंबर 4, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। यहां पर देखो सब इसका अनुपात बना लेंगे हम, ये होगा समय और यहाँ पे बोतलें भरती है, बोतलें भरती है, ये हो जाएगा। और इस प्रकार हम एक टेबल बना लेंगे जैसे हमने सीधे अनुपात की बताई थी। तो ये 6 घंटे में कितनी भरती है 840 और 5 घंटे में हमने बताया। तो बिल्कुल आसान, इसको आप यहाँ पे हल करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 गुणा x और बराबर 5 गुणा कितना हो जाएगा 840 और x बराबर 5 गुणा 840 बटा 6, 6 एकम 6 और ये देखिए इस पे 2 पे काटेंगे पहले हम ये 6 एकम 6 बच गए 2, 6 चौका 24, 0 कितना हो जाएगा ये 700 बोतल आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका 700 बोतल आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसके कितने सम हैं। 9 10 सवाल है, एक सवाल और करते हैं, बाकी के 5 हम कल करेंगे। यहां पे देखिए अब 5वां सवाल, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है जैसा कि इस रंगन चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफ को केवल 20 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल आपने खुद कोशिश करनी है, अगर नहीं आए तो मैं वीडियो बना करके भेजूंगा। और बिल्कुल कई बच्चों ने तो बिना समझाए मेरे को कॉपी पे करके भेज रखा है, तो आपने आज
सवाल नंबर 1 से लेके 5 तक अपनी पक्की कॉपी में करने हैं और सीखने हैं। अगर कोई बात समझ में ना आए तो अगर आपके घर में कोई बताने वाला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताने वाला तो मेरे को आप फोन करोगे, मैं वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा।